नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। मेंबर ऑफ राज्यसभा महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया है कि सीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो होटल में संगीत बजाकर आनंद कर रहे हैं। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सर वन लाइन क्वेश्चन, विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। प्रधान पहुंचे हैं संसद भवन परिसर में, जहां पर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष के तमाम सांसद उनको जो है रिसीव करने के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जो उनको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षी दलों को आप देख रहे हैं अभी भी नारेबाजी करते हुए, हाथ में पोस्टर्स और बैनर लेकर। कार्रवाई स्थगित हो चुकी है राज्यसभा लोकसभा की, और इस बीच अब देखिए विपक्षी दल परिसर में मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। अब देखिए संग्राम जो है वो संसद में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़क की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर की यदि आप तस्वीरें देखें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले पर कोई बात और विचार के लिए तैयार ही नहीं है, ना तो संवाद करने के लिए यहाँ पे तैयार है। जबकि देखिए विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा गया, खुद राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए जब बोलने का मौका मिला तो विपक्षी दल के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा। और ये पोस्टर्स को आप देख रहे हैं, ये बैनर जो हाथ में लिए हुए हैं, आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख सकते हैं। तमाम विपक्षी दल यहाँ पे नारेबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन परिसर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण दिन सोचिए उन छात्रों के लिए, उन तमाम अभिभावकों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। यहाँ पर बात विचार करने का समय नहीं मिल पा रहा। आतंकवादी के तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीमान में भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद नहीं चलने देने से क्या फल निकलेगा? भैया तो ये तो फल है ही। ये जो जीत हुई है इसी के लिए तो जीत हुई है, ये एक छोटी जीत थोड़ी है। हुई है, बहुत बड़ी जीत है, छोटी जीत नहीं है। और यहाँ पे जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इस हंगामे से क्या हो जाएगा, हंगामे से क्या कठोर कानून आ जाएगा, तो उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। उनकी ओर से बस कहा गया कि ये बहुत बड़ी जीत है। उनकी ओर से कहा गया कि पटना में तमाम छात्रों को, 300 से ज्यादा छात्र जो कि आंदोलन कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, दोनों हाथों में देखिए बैनर लिए हुए। पीछे आप प्रियंका गांधी वाड्रा के उनको देख रहे होंगे, दोनों हाथों में बैनर लिए। वो बिहार के तमाम छात्र जिनको पटना में प्रदर्शन जो कर रहे थे, उनका कहना है कि उन पर भी लाठियां भांजी गई थी, उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया है। 300 से ज्यादा छात्र पटना में और सिवान में भी 150 से 1200 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 1200 से ज्यादा छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर की ओर से। और साथ ही उनका कहना है कि ये छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। और जब उनसे सवाल किया गया कि संसद में सुनवाई क्यों नहीं होने दी जा रही है, वहां पर केवल ये नारेबाजी करने से क्या सुनवाई होगी, क्या इसके ऊपर कोई समाधान निकलेगा, तो उसके ऊपर उनकी ओर से बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन नारेबाजी जरूर की गई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम विपक्षी दल लगातार हंगामा करते हुए। दिल्ली से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथों में उनके जो पोस्टर्स, बैनर आपको नजर आ रहे हैं।
उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, वोट चोरी, पेपर चोरी। और अब देखिए यहाँ पे विपक्ष कहीं ना कहीं सभी मुद्दों को लेकर उठ रहा है, न केवल यहाँ पे पेपर लीक को लेकर, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अब यहाँ पर कांग्रेस की ओर से देखिए लगातार नारेबाजी है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन जब यहाँ पेपर लीक को लेकर, उसको रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से तमाम बड़े बड़े एक्शंस लिए गए, और यहाँ पे आज पेपर लीक का कठोर बिल को लेकर बिल पेश होना था, उस पर चर्चा होनी थी। तो सोचिए यहाँ भी चंदा चोर गद्दी छोड़ सरकार को जवाबदेही जरूरी है। और ये तमाम 700 से ज्यादा छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुए हैं, गोलीबारी और अत्याचार की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, पटना यूनिवर्सिटी और तमाम यहाँ पे जो बैनर आप देख रहे हो उसमें ये बातें लिखी गई है। और इसको लेकर लगातार विपक्ष सभी मुद्दों को देखिए उठाया जा रहा है, न केवल यहाँ पे पेपर लीक को लेकर, बल्कि यहाँ पे वोट चोरी को लेकर जो मुद्दे समय समय पर विपक्ष उठाता रहा है। अब यहाँ पे देखिए सभी विपक्ष एकजुट होकर सभी मुद्दों को लेकर आ चुके हैं। हालांकि देखिए आज महत्वपूर्ण दिन था, आज केवल उन छात्राओं के भविष्य को लेकर, छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर बात करना था, उस पर चर्चा होनी थी, उस बिल पर चर्चा होनी थी। और बिल्कुल देखिए यही आशंका जताई जा रही थी, यही सवाल उठ रहे थे कि क्या इतने दिनों तक बार बार कार्रवाई सदन की स्थगित हुई, क्या अब विपक्ष सुनेगा जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या अब बातचीत होगी? क्योंकि प्रमुख मांगों में से एक मांग देखिए यही थी, साफ तौर पर कहा गया था विपक्ष की ओर से कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और अब इस्तीफा देने के बावजूद भी विपक्ष वही कर रहा, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कि आपने 5 दिन पहले लगातार 5 दिन के सदन की कार्रवाई में देखा होगा, सुनवाई में देखा होगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल अब ये है, सड़क की लड़ाई सोचिए खत्म हो चुकी है। तमाम छात्र देशव्यापी आंदोलन जो उनका चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संतुष्ट होकर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं, पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। लेकिन संसद के बाहर और संसद के अंदर जो संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सड़क की लड़ाई अब देखिए संसद तक पहुंच चुकी है, जहां विपक्षी दल अब भी बात करने को तैयार नहीं है, जबकि बार बार देखिए यहाँ पे बीजेपी के दफ्तर में भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में देश को लूटने वाले कहाँ मिलेंगे, लाठियाँ कहाँ मिलेंगी, बीजेपी के दफ्तर में लाठियाँ कहाँ मिलेंगी, बीजेपी के दफ्तर में अत्याचारी कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में अत्याचारी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में तो राहुल गांधी को अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रशांत किशोर, सभी विपक्षी पार्टी एक साथ नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में जो पोस्टर्स और जो बैनर्स दिखाई दे रहे थे, जो पोस्टर दिखाई दे रहे थे, हाथों में लिए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसको हटाने को कहा और उसके बाद उसे नीचे ज़मीन पर उस पोस्टर को रख दिया गया है और उसके बाद नारेबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। बच्चे को मारने वाले इस्तीफा दो,
वापस लो FIR वापस लो FIR कार्रवाई बंद करो पीएम मोदी माफी मांगो माफी मांगो पीएम मोदी माफी। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के लिए ये जो 3 मांगों में से एक मांग कांग्रेस का और तमाम विपक्षी दलों का था, उसी को लेकर नारेबाजी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर, जो बर्बरता की गई उनके साथ, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे उनसे सार्वजनिक रूप से, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ FIR वापस लो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, प्रशांत किशोर है, तमाम विपक्षी दल सभी एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब देखिए इसके ऊपर अड़ चुका है पूरा विपक्षी खेमा। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है 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 पीएम मोदी माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो लीक के समस्या के समाधान के लिए जो बिल लाया और भाई देखिए यहाँ पे लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी, जो कि हंगामे की वजह से, विपक्ष के हंगामे की वजह से दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया था। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप
संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। और देखिए, इसी हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की ही कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल के इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन की कार्रवाई की हंगामेदार शुरुआत। देश भर में छात्रों पर कार्रवाई का विपक्ष ने किया। संसद में आज पेश होगा पेपर लीक संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में करेंगे पेश। दोषी को 10 साल तक सजा, 10 करोड़ तक का होगा जुर्माना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज के कार्यक्रम। जिंद के उचाना में श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सहकारिता विभाग एवं विभिन्न फेडरेशनों की लेंगे मीटिंग। राम राम, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और आगे बढ़ते हुए नजर